नमस्कार सभी को। हमने विकारी शब्दों को पढ़ लिया है। अब हम हिंदी व्याकरण में पढ़ेंगे अविकारी अवयव शब्द, अर्थात वे शब्द जिन पर लिंग, वचन, काल आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो बदलते नहीं हैं, वैसे के वैसे ही रहते हैं। तो देखते हैं ये अविकारी शब्द कौन कौन से हैं। इसमें पहला है क्रिया विशेषण। सीधी क्रिया आए तो वो विकारी में आ जाएगा, और क्रिया विशेषण अगर आए तो वो होगा अविकारी शब्दों में। वे अविकारी या अवयव शब्द जो क्रिया की विशेषता बतलाते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। इसके प्रकार हैं। क्रिया विशेषण मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं, जबकि कतिपय विद्वान इसके भेद निम्नानुसार करते हैं। इसमें क्रिया विशेषण का पहला प्रकार है कालबोधक क्रिया विशेषण। वे अवयव शब्द जो क्रिया के होने या करने के समय का बोध कराते हैं, कालबोधक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। कब, जैसे कब है, जब है, कल है। इसमें हमें समय ही प्रतीत हो रहा है कि कब, जब, कल, आज। तो ये क्रिया के होने या करने के समय का बोध हो रहा है। प्रतिदिन है, प्राय है, शाय है, अभी अभी है, लगातार है, अब, तब, पहले, बाद में। इस तरह ये कालबोधक क्रिया विशेषण है। फिर है स्थान बोधक क्रिया विशेषण। जैसे नाम से स्पष्ट हो रहा है कि स्थान आदि का बोध कराएंगे। वे अवयव शब्द जो क्रिया के स्थान या दिशा का बोध कराते हैं, जैसे ऊपर, नीचे, पास, दूर, इधर उधर, यहाँ वहाँ, जहाँ तहाँ, दाएं बाएं, निकट, सामने, अंदर, बाहर। अर्थात कहाँ है, बाहर है या अंदर है, यहाँ है या वहाँ है। इस तरह के स्थान का बोध कराने वाले क्रिया विशेषण अवयव होते हैं। फिर है क्रिया विशेषण का अगला प्रकार परिमाण बोधक क्रिया विशेषण। वे अवयव शब्द जो क्रिया के होने की मात्रा या परिमाण का बोध कराते हैं, जैसे बहुत, अति, सर्वथा, कुछ, थोड़ा। इन सब में परिमाण का बोध हो रहा है, इसलिए ये परिमाण बोधक क्रिया विशेषण है। ठीक, कम, अधिक, बढ़कर, थोड़ा थोड़ा, उतना, जितना, खूब आदि। फिर है क्रिया विशेषण का अगला प्रकार रीति बोधक क्रिया विशेषण। वे अवयव शब्द जो क्रिया के होने की रीति या ढंग का बोध कराते हैं, अर्थात धीरे धीरे, सहसा, अचानक, शीघ्र, तेज, मीठा, शायद, मानो, ऐसे, अचानक, ये सब रीति को प्रकट कर रहे हैं। तो ये रीति बोधक क्रिया विशेषण है। स्वयं, यथाशक्ति, निसंदेह। तो इनको हमें ध्यान में रखना होगा। रीति बोधक क्रिया विशेषणों को एक बार दोबारा देख लेते हैं। धीरे धीरे, सहसा, शीघ्र, तेज, मीठा, शायद, मानो, ऐसे, अचानक, स्वयं, यथाशक्ति, निसंदेह। तो ये है अविकारी शब्द, और इसमें हम पढ़ रहे हैं क्रिया विशेषण के भेद। फिर इसका पांचवा प्रकार है कारक बोधक क्रिया विशेषण। वे अवयव शब्द जो क्रिया के कारण को प्रकट करते हैं। अच्छा, कारण बोधक है कि किस कारण से यह क्रिया घटित हुई, इस तरह है, अतः है, किस प्रकार आदि। कारक बोधक क्रिया विशेषण। कारण बोधक। फिर है स्वीकार बोधक क्रिया विशेषण। वे अवयव शब्द जो क्रिया की स्वीकृति को प्रकट करते हैं, तो वो स्वीकार बोधक क्रिया विशेषण होंगे। स्वीकार बोधक क्रिया विशेषण का उदाहरण है अवश्य, बहुत अच्छा। फिर है निषेध बोधक क्रिया विशेषण। वे अवयव शब्द जो क्रिया के निषेध को प्रकट करते हैं, न, नहीं, मत,
मत करो, इस तरह मना करने का भाव हो, निषेध हो, वे क्रिया विशेषण अवयव होते हैं। फिर है प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। वे अवयव शब्द जो क्रिया के प्रश्न को प्रकट करते हैं, कब, कहाँ, इस तरह के प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। फिर है निश्चय बोधक क्रिया विशेषण। वे अवयव शब्द जो क्रिया के निश्चय को प्रकट करते हैं, वास्तव में इसके उदाहरण है मुख्यतः इससे यह निश्चय हो रहा है, इसलिए ये निश्चय बोधक क्रिया विशेषण है। फिर क्रिया विशेषण का 10वां प्रकार है अनिश्चय बोधक क्रिया विशेषण। इसमें है वे अवयव शब्द जो क्रिया के अनिश्चय को प्रकट करते हैं। इसमें निश्चय नहीं हो रहा है, अनिश्चय को प्रकट करते हैं, जैसे शायद है, संभवतः है। क्रिया विशेषण और संबंध बोधक में अंतर। आगे, पीछे, नीचे आदि शब्द ऐसे हैं जो क्रिया विशेषण भी है तथा संबंध बोधक अवयव भी हैं। तो इनमें अंतर क्या है? इन शब्दों का प्रयोग क्रिया की विशेषता प्रकट करने के लिए होगा तो वे क्रिया विशेषण कहलाएंगे, किंतु जब वे संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताएंगे तब इन्हें संबंध बोधक अवयव कहेंगे। तो इनमें क्रिया विशेषण और संबंध बोधक जो अवयव है, इनमें अंतर बताया गया है। ये दोनों ही आगे, पीछे, नीचे आदि शब्द ऐसे हैं जो क्रिया विशेषण भी है और संबंध बोधक अवयव भी। तो अगर इन शब्दों का प्रयोग क्रिया की विशेषता प्रकट करने के लिए होगा तो वो क्रिया विशेषण होंगे, और यदि इनका प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताएंगे तब इन्हें संबंध बोधक अवयव कहेंगे। फिर आगे है समुच्चय बोधक अवयव। हम अविकारी शब्द पढ़ रहे हैं, तो पहला पढ़ लिया है क्रिया विशेषण, फिर दूसरा है समुच्चय बोधक। वे अवयव शब्द जो दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अवयव या संयोजक शब्द कहते हैं। इसके प्रकार हैं। समुच्चय बोधक अवयव मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, संयोजक और विभाजक। समुच्चय का अर्थ वैसे तो जोड़ना, समुदाय, इस तरह का होता है। इसके दो भेद हैं, संयोजक और विभाजक। और क्रिया विशेषण अवयव थे, उनके 10 भेद थे जो हमने अभी पढ़ लिए हैं। संयोजक वे अवयव शब्द जो दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ते हैं, जैसे और, तथा, तो, एवं, जो, फिर, यथा, यदि, पुनः, इसलिए, कि, मानो आदि। ये दो शब्दों को भी जोड़ते हैं, वाक्यांशों को भी जोड़ते हैं और वाक्यों को भी जोड़ते हैं। शब्द में जैसे राम और श्याम, ये राम शब्द है, इनके बीच में और लग गया, फिर श्याम है, तो ये तो दो शब्दों को जोड़ने वाले हैं, तो इनको संयोजक कहेंगे। फिर विभाजक में वे अवयव शब्द जो दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों में विभाजन का बोध कराते हैं। संयोजक शब्द है, अवयव है, वो तो जोड़ने का काम करेंगे, और विभाजक अवयव है, वो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को विभाजन का बोध कराएंगे। तो इनके उदाहरण हैं किंतु, परंतु, वरना, पर, बल्कि, अपितु, क्योंकि, या, चाहे, ताकि, यद्यपि, अन्यथा आदि। अब उदाहरण के तौर पर देखें तो वह चला जाता परंतु आंधी आ गई इसलिए वह नहीं गया, तो ये इस तरह का विभाजक शब्द हो गया। फिर है संबंध बोधक अवयव, ये इसका तीसरा प्रकार है।
अविकारी शब्दों का। वे अवयव शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द के साथ लगकर उसका संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्द से बताते हैं, उन्हें संबंध बोधक अवयव कहते हैं। तो ये भी 10 प्रकार के हैं। जिस तरह क्रिया विशेषण भी 10 प्रकार के थे, ये भी 10 प्रकार के हैं। इनमें संबंधबोधक है, कालवाचक है, स्थानवाचक है, दिशावाचक है, समतावाचक, साधनवाचक। तो हम देखते हैं कालवाचक। कालवाचक में पहले, पीछे, उपरांत, आगे। फिर स्थानवाचक में, स्थानवाचक संबंधबोधक अवयव में सामने, भीतर, निकट, यहाँ। फिर है दिशावाचक में आसपास, और, पार, तरफ, उस तरफ कौन जा रहा है, इस तरह ये अवयव है। इस तरफ आंधी चल रही है, इस तरह इनका वाक्यों में प्रयोग होता है। तो इनके ऊपर काल, लिंग, वचन आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये अवयव शब्द है। फिर संबंधबोधक अवयव का अगला प्रकार है समतावाचक। भांति, समान, तुल्य, योग। इस वस्तु के समान यह वस्तु है। फिर है साधनवाचक। द्वारा, सहारे, माध्यम। एरोप्लेन के माध्यम से हम दिल्ली गए, तो ये साधनवाचक हो गया। फिर है विषयवाचक संबंधबोधक। इसके अंदर है विषय, भरोसे, बाबत, नाम। फिर है 7वां प्रकार विरुद्धवाचक। 8वां है संगवाचक। फिर है हेतुवाचक और तुलनावाचक। विरुद्धवाचक में है विपरीत, विरुद्ध, खिलाफ, उल्टे। उसने शाम के खिलाफ गवाही दी। फिर है संगवाचक। इसमें साथ, संग, सहचर। राम के संग सीता वन को गई। फिर है हेतुवाचक। सिवा, लिए, कारण, वास्ते, तेरे लिए। फिर है तुलनावाचक। अपेक्षा, आगे, सामने। ये तुलना की जा रही है, अर्थात इस रंग के सामने तो यह दूसरा रंग फीका है, इस तरह तुलना की है, तो ये तुलनावाचक अवयव हो गया। फिर अविकारी शब्दों में अगला शब्द है विस्मयादि बोधक अवयव। वे अवयव शब्द जो आश्चर्य, विस्मय, शोक, घृणा, प्रशंसा, प्रसन्नता, भय आदि भावों का बोध कराते हैं, उन्हें विस्मयादि बोधक अवयव कहते हैं। विस्मयादि बोधक अवयवों के प्रकार हैं आश्चर्य बोधक, शोक बोधक, हर्ष बोधक, प्रशंसा बोधक, क्रोध बोधक। आश्चर्य बोधक में क्या, अरे, ओह, अहो, है, सच, ओह, ओहो, ए। इस तरह हम आश्चर्य करते हैं, ओहो, उसको क्या हो गया, सच में ऐसा हो गया, अरे ये क्या हो रहा है, क्या क्या हुआ उसको। इस तरह हम आश्चर्य करते हैं, तो ये आश्चर्य बोधक अवयव है। फिर है शोक बोधक। उफ, बहुत माड़ी बात है, राम राम, हे राम, हाय। इस तरह हम शोक करते हैं, तो ये शोक बोधक अव्यय है। फिर है हर्ष बोधक। वाह, आहा, धन्य हो गए। इस तरह ये हर्ष बोधक है। फिर है प्रशंसा बोधक। हम किसी के प्रशंसा में जो शब्द बोलते हैं वो प्रशंसा बोधक है, जैसे शाबाश, अति सुंदर, वाह, कितना सुंदर काम किया है, कितनी सुंदर पेंटिंग की है। इस तरह प्रशंसा में जो शब्द बोलेंगे वो प्रशंसा बोधक अवयव होंगे। फिर है क्रोध बोधक। अरे चुप,
इस तरह हम क्रोध में आकर बोलते हैं तो वो विस्मयादि बोधक अवयव का ये प्रकार है। फिर है भय बोधक है, चेतावनी बोधक है, घृणा बोधक है, इच्छा बोधक है, संबंध बोधक है, अनुमोदन बोधक है और आशीर्वाद बोधक है। ये इसके और प्रकार हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। चेतावनी बोधक में खबरदार, बचो, सावधान। फिर घृणा बोधक छी छी, धिक्कार, उफ, धत, थु थु, ये घृणा बोधक है। फिर है इच्छा बोधक, काश, हाय हाय, काश शीघ्र ही हमें नौकरी मिल जाए। फिर है संबंध बोधक, काश मोक्ष भी मिल जाए। संबंध बोधक में अची, हे, अरे, सुनते हो, अर्थात किसी को संबोधित करना संबंध बोधक अवयव में आएगा। फिर है अनुमोदन बोधक, अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ठीक, ये इसके उदाहरण है। और आशीर्वाद बोधक में शाबाश, जीते रहो, खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, ये आशीर्वाद बोधक अवयव है। आगे है अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्नों में पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द विकारी नहीं होते? तो हमने पढ़ा था कि 4 विकारी हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। तो इनमें क्रिया विशेषण है वो अविकारी है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा क्रिया विशेषण। ये अविकारी है, ये विकारी नहीं होते। फिर दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में विकारी शब्द है। तो इसमें रमेश है, यह संज्ञा शब्द है, इसलिए यही विकारी है। इसमें प्रतिदिन है, ये समयवाचक है, और है ये संबंध बोधक संयोजक है, के कारण है, ये कारणवाचक है। तो इसमें रमेश संज्ञा शब्द है, इसलिए ये विकारी है। फिर है तीसरा प्रश्न, निम्न में अविकारी शब्द होते हैं। तो इसमें हो जाएगा संबंध बोधक अवयव, क्योंकि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण है ये विकारी है। फिर चौथे प्रश्न में है, वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। पेड़ पर पक्षी बैठा है, गुंजन गाना गाती है, प्रशांत धीरे धीरे चलता है, वर्षा पत्र लिखती है। तो इसमें ये धीरे धीरे है, यह है चलना क्रिया की विशेषता है। तो इसमें धीरे धीरे विशेषण का प्रयोग हुआ है, इसलिए इसमें यही सही होगा। तो यह लेसन हमारा पूर्ण होता है, और अगले अध्याय में हम अगला पाठ करेंगे हिंदी व्याकरण का। थैंक यू।